मेरी भरोसे आप लोग बैठे रहते, अपने से टिक नहीं मारते रहते। टिक लगा लिए हैं, चलिए फिर चलिए देखते हैं, मिलाइए, मैचिंग करिए। कितना गलती कितना क्वेश्चन सही हुआ अपने मन से देखिए। पहले अपने मन से टिक मार दो, बात में तो हम तो आइए, ताकि रियलाइज तो करोगे ना कितना क्वेश्चन बना सकते हैं अपने पढ़ करके अपने मन से। अब हम ही पर डिपेंड हो जाए तो नहीं होता ना, टीचर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए बच्चे लोग, अपने आप को कहीं भी, आप कोटा दिल्ली कहीं भी स्टूडेंट खुद करना पड़ता है। चल पहला क्वेश्चन, द कंट्रोल द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स सच एज लाइव ऑर्गेनिज्म एंजाइम या फ्रॉम, सबको मालूम है बायोटेक्नोलॉजी, द टेक्निक दैट इंड्यूस अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ऑल ऑफ एफ गलती होता है, इसलिए आप सोच समझ करके। EFB स्टैंड फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Definition of biotechnology is traditional भी और modern भी, दोनों both A and B. Genetic engineering techniques includes alternative of genetic material. AAA. The specific sequence of DNA that initiate application. चलो ठीक है, origin of replication. ऑटोनोमसली रिप्लिकेशन। अच्छा ये तुम लोग कैसे समझ गया? हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते सेल्फ डुप्लीकेटिंग, मान रेप्लिकेटिंग होते, प्लास्मिड स्वतंत्र अपने आप से काम करता, अपने आप रिप्लिकेशन करता, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते मतलब डीएनए के अलावा होते। चलिए प्लास्मिड राइट आंसर। द फर्स्ट रिकमेंडेड वाज कंडक्ट स्टैनली बोन एंड हर्बर्ट। चलिए अच्छा, टीमिन बाल्टीमोर ने क्या चीज कहा था, जो बताएंगे उसको मैं 50 रुपए के नाम दूंगा। टीमिन और बाल्टीमोर ने क्या चीज का प्रस्तावना दिया था? 50 रुपया के नाम पर सवाल है। टीमिन और बाल्टीमोर ने कभी न कभी आपके क्लास में बोले थे टीमिन बाल्टीमोर, न ऑनलाइन न ऑफलाइन था, और ये चैप्टर का है भी नहीं। अब बता, ये जेनेटिक्स का है, अब बता, चलिए बता देते। 50 रुपये तुमने जीत पाया, जल्दी से कहना चाहिए। रिवर्स सेंट्रल डोगमा यही दिया था, रिवर्स सेंट्रल डोगमा यही दिया था टीमिन एंड बाल्टीमोर ने। जो इतना याद नहीं होगा उसको लिखा ही नहीं थे, केवल मुंह से बोले थे टीमिन बाल्टीमोर। The construction of the first recombinant DNA was done by using the native plasmid. पहली बार किसका किया था? हाँ, पहले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन बनाया। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए was done using native plasmid, किसका? तो सैल्मोनेला टाइफिमुरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से। अगला है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक, फिर वही आंसर होगा लिंकिंग ऑफ, लेकिन जोड़ने वाला है आरएनए लाइगेज की डीएनए लाइगेज। चलो डीएनए लाइगेज राइट। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इन सेकंड, द एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा हमको पढ़ने दीजिए। एंजाइम कॉमनली यूज करे जेनेटिक इंजीनियरिंग आर रेस्ट्रिक्शन के पॉलीमरेज, ये भी होते हैं, सुनिए पहले बात को। दूसरा है इंडोन्यूक्लियोजेस एंड लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोजेस लाइगेज एंड पॉलीमरेज। अब इसका है, अब उनमें से आपको समझना कि एंजाइम कॉमनली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग में क्या होता है कि काटना होता है, जोड़ना होता है। तो अब बता सी, तब काटने वाला कौन है? रेस्ट्रिक्शन, और जोड़ने वाला कौन है? लाइगेज। क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग में पॉलीमरेज तो कोई काम नहीं होता, काटना और जोड़ना होता है। Restriction endonuclease are enzyme which make a specific position within the DNA molecule. सही। पहले पढ़ना दो, पूरा पढ़ने दो। Recognize the specific nucleotide sequence and for binding and then cleavage both strand of DNA. सुनिए पहले पढ़ रहे हैं। Restriction नहीं, remove nucleotide in the
अब बता आंसर कौन होगा? बी बी बी। पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड का यही तो खासियत है, पहले पूरे डीएनए के होल लेंथ को पकड़ता, पहचानता, पहचानने के बाद में तब उससे जुड़ता है और तब दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग ढंग से काटता है। और काटने का दो स्टाइल होता है, ब्लंट एंड और स्टिकिंग। वेरी गुड, ब्लंट एंड और स्टिकिंग। इसलिए आंसर हो गया बी। Restriction endonuclear enzyme are used to cut. हाँ, दोनों स्ट्रैंड काटेगा। और स्पेशल टेक्निक इन बोलो डीएनए इन द डीएनए रिकॉग्नाइज द रेस्ट्रिक्शन endonuclear is called। ये बात याद करना, इसमें ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा। मेन यहाँ पर स्पेशल सीक्वेंस है डीएनए का जो रिकॉग्नाइज करता है एंजाइम, उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियर सीक्वेंस। है ना, यहाँ पर हमेशा ऑल ऑफ एबव मत टिक मारिए, कभी क्वेश्चन को पहले समझिएगा तब। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियर सीक्वेंस को पकड़ लेता, पहचान लेता डीएनए का कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम। हाँ मैंने रेस्ट्रिक्शन 900 कितने बैक्टीरिया से? 230 बैक्टीरिया से। Which of the following is restriction enzyme? Hind second. Restriction enzyme belong to class of enzyme. हाँ? न्यूक्लियर से मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोरिबोज क्या करेगा? रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम स्पीसीज, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, रिमूव न्यूक्लियोटाइड बिटवीन डीएनए, रिमूव न्यूक्लियोटाइड कौन? बी। एंड पोर्शन से, एंड जगह से मतलब बाहर से। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड जो बाइंड टू डीएनए एंड कट टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, किसको काटेगा? शुगर फास्फेट। और किस बॉन्ड को तोड़ेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा और काटेगा फिर शुगर फास्फेट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर क्या है? That read opposite on two strand, that read a specific sequence of opposite direction, that read same on two strand when oriented reading is the same, that reads opposite of two strand when oriented reading is same. कौन होगा? दो स्ट्रैंड वाला तो सही होगा। ओके ठीक है, राइट रीड मतलब पहचान पाना भी सही है। अब चलो when opposite तो नहीं होगा, स्प्लिट पोजिशन डायरेक्शन ई भी नहीं होगा, तो ए एंड बी तो नहीं होगा। अब सी एंड डी में चलो, क्वेश्चन होना ओरिएंटेड रीडिंग इन सेम, सेम नहीं अपोजिट में, तो आपको सेम में नहीं अपोजिट में, तो आंसर क्या होगा? डी। चलो जो भी टिक मारा है सही सही चले, अच्छी बात, खुशी बात है। तुक्का नहीं मारना चाहिए बच्चे लोग, तुक्का नहीं मारना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए स्ट्रेट a little way from the interapparent site between same of two base of on the same strand, same two base on the opposite strand, opposite strand। आंसर बोलो। same two base on opposite strand, डी नहीं हो सकता, अपोजिट बेस ऑन अपोजिट नहीं, बी बी बी। उल्टा सुल्टा दोनों बराबर हो, दोनों स्ट्रैंड। ए फॉरेन डीएनए एंड प्लास्मिड कट करेंगे, काटेंगे बाय सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एंड ज्वाइन करेंगे लाइगेस। जोड़ने वाला नाम है लाइगेस। द फॉरेन डीएनए and the factor is cut with the, बोलिए, फॉरेन डीएनए को कट करेंगे वेक्टर, फॉरेन डीएनए को एंड वेक्टर को कट करेंगे विथ द टू डिफरेंट एंजाइम या सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या द डीएनए लाइगेज या बोथ ए एंड बी। डीएनए को अलग ढंग से और वेक्टर में अलग ढंग से, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। आंसर होगा वो ए एंड बी।
The genetic engineering experiment restriction enzyme can be used for any DNA fragment. चलो ठीक। अब बैक्टीरियल DNA नहीं होगा? नहीं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरल भी नहीं हो सकते। वायरल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन चलिए any DNA there is a restriction in endonucleases called EcoR1. यहाँ पर क्या होगा? स्पेलिंग गलत, कोली होगा, क्यों ये लाइट छूट गया, कोई बात नहीं। अब इतना तुम लोग को दिमाग होना चाहिए। द रोमन नंबर ऑफ फॉलोइंग ऑफ देम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडिकेट, रोमन नंबर भी इंडिकेट करता है ऑर्डर इन व्हिच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, या नंबर ऑफ एंजाइम, या ऑर्डर ऑफ एंजाइम। यहाँ पे आंसर ये होता है। चलो, which one of the following technique most commonly used the separate DNA? सेपरेट है, सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं होते, जेनेटिक इंजीनियरिंग होते, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। The gel electrophoresis, the same DNA is cut into fragment 5. क्या? ओके, ठीक है। अगर कहाँ से निकाला गया है? समुद्री खरपतवार, मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विजुअलाइज बाय स्ट्रेनिंग। हाँ, इसमें फंसेगा। स्ट्रेनिंग द डीएनए विच ए है फॉलोड बाय एक्सपोजर, यहाँ पर बी होगा। बी रेफर टू, हाँ, जो भी बोला इथोडियम ब्रोमाइड बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इथोडियम ब्रोमाइड जैसे ही डालता है तो डीएनए कलर ऑरेंज हो जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में दिखाई दे देता है। तो चलो, जो भी कहा 20 और अपने मन से, तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। फिर बढ़ाते हैं, इथोडियम ब्रोमाइड एक पिगमेंट होता है जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को अलग कर देंगे और उसमें इथोडियम ब्रोमाइड जैसे ही डाल देंगे तो डीएनए का कलर हो जाता है ऑरेंज। और जैसे धूप में लेकर जाएंगे तो ऑरेंज पट्टी बन जाएगा, ऑरेंज का पट्टी बन जाएगा। तो समझ जाता वैज्ञानिक कि अगर एक डीएनए यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, उसको यहाँ पर काट के निकाल लिया और उसके जीन को चेक करता और देखता कि अच्छा जीन है तो उसमें से कॉपी करने लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Where the DNA fragments are observed under UV ray light, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, the God. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट द बाइंड ऑफ डीएनए एंड कट। ई बताओ तो, इल्यूशन पर गया है तो तुम इल्यूशन। वो डीएनए जो पट्टी था ऑरेंज कलर, उस पट्टी को वहां से काट के निकालता, उस प्रक्रिया कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं? इल्यूशन। याद करना, ये बात याद करना। The DNA fragment is generated by the restriction neuron is in a chemical reaction can be separated. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ, फिर चलो वही बात हो, जेल छूट गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। The recombinant DNA technology, the term vector referred to as। वेक्टर का मतलब क्या होता है? क्लासमेट, यही होगा। हाँ, प्लास्मिड होगा। प्लास्मिड इसमें भी लिखा हुआ, लेकिन प्लास्मिड वाला डीएनए को ट्रांसफर करता है एक सेल से दूसरे सेल में। वो वेक्टर होता है, उसमें जोड़ दो, ट्रांसफर करते हैं। During gene cloning, which is wow, gene taxi, जीन टैक्सी है, कौन बचा लो? टैक्सी है, उसमें कोई भी जीन को छोड़ दो और वेक्टर हो गया। आप किसी जीन में छोड़ दो तो उसमें जाकर अपना एप्लीकेशन करना तो टैक्सी हो गया, जीन टैक्सी। बड़ा सुंदर क्वेश्चन था, जीन टैक्सी। बिहार में नहीं पूछेगा, नीट में पूछ सकता है। The DNA used to carrier for transferring fragment, इसमें होगा ऑल ऑफ क्लोनिंग फैक्टर वही हुआ, वेहिकल डीएनए वही हुआ, जीन कैरियर वही हुआ, ऑल ऑफ इट वही हुआ। Which of the following is used
इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में अभी भूल जाओ। Which of the following is used in recombinant technology? सेल वाला वायरस, जीन which produce कैप्सिड वायरस या सीधे वायरस है? ये तो ओनली वायरस है। हाँ वायरस। Which of the following is plasmid? याद करना बहुत फेमस है। हाँ गाड़ी नंबर PVR 322। The function of factor is पढ़ने तो पहले बना देते हेल्प इन रिप्लिकेशन ऑफ लिंक्ड डीएनए, कंट्रोल कॉपी नंबर भी सही होते हैं, तो दोनों होगा आंसर ए एंड बी। Presence of more than one recognizing site within factor will lead to generation of several fragments, generation of one fragment, more than one recognizing, generation of half fragment, none of the above. अगर एक से ज्यादा रिकॉर्डिंग साइट हो जाए तो बहुत ज्यादा एलिमेंट हो जाएगा, इसीलिए ये आंसर होगा। वो अच्छा तब नहीं बनाता, उस अच्छा वेक्टर तब आइडियल वेक्टर नहीं बनाता जिस वेक्टर के पास में एक से ज्यादा रिकॉग्नाइजिंग साइट होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अगला है द रिकॉग्नाइजिंग साइट फॉर बाम, बाम लिखा होगा बाम H1 वो किसके लिए होता है? एम्पिसिलिन के होता है, टेट्रासाइक्लिन के एम्पिसिलिन के लिए। हमको देखने दो, हमको देखने दो, तुम लोग ही देख लोगे क्वेश्चन, तुम लोग देख लोगे। बाम H1 टेट्रासाइक्लिन, चलो ठीक, चलो मोहम्मद जो भी बोला ऐसा है ना। बाम H1 होते हैं टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्पिसिलिन के लिए होता है पी, बोलो ना, PUV फर्स्ट और PST फर्स्ट, ये होता है किसका? एम्पिसिलिन के लिए, और बाम H1 होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए। ये नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये पूछ चुका, बहुत टफ क्वेश्चन होता है, याद रख नहीं जाता है, ये बात याद करना। और साल 1 भी करा तो उसी के लिए होता है किसका? टेट्रासाइक्लिन, ये भी याद करना। क्वेश्चन था 44 हो गया। इन क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैरिंग एंटीबॉडी रेसिस्टेंट एम्पिसिलिन, हाँ, is transferred into E. coli bacteria. Host is transferred to ampicillin resistant cell. The ampicillin resistant gene is case of Scott. उसके बाद होगा सेलेक्टेबल मार्कर। चलो पढ़ के आया है, सही, अच्छी बात है। When an alien DNA is ligated जोड़ेगा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन से, तब क्या होगा? Become resistant, okay, ठीक। Will lose tetracycline resistant, okay. Will remain same, none of the above, कौन होगा आंसर? B होगा, B, क्योंकि जैसी टेट्रासाइक्लिन जीन से जुड़ जाएगा डीएनए को तो उसका गुण क्या होता है? उड़ जाता है, और जो जोड़ता है वो जीन का काम क्या होता है? हो जाता है, तो उसमें होता है B, loss, will loss tetracycline resistant। अगला the methods that each and are used to differentiate recombinant and non-recombinant each are। आंसर ये होगा इंसर्शन इनएक्टिवेशन, इंसर्शन इनएक्टिवेशन आंसर से होगा। फिर उसी को घुमा हुआ इंसर्शन इनएक्टिवेशन, नीट का क्वेश्चन है। The recombination DNA is inserted within the coding sequence। ये बीटा हो यहाँ पर, मान थोड़ा सा ये हो गया, सिंबल नहीं हुआ, बीटा, बीटा ग्लाइकोसाइडेज होगा, बीटा। अब लिख के क्या फायदा होगा? बीटा ग्लाइकोसाइडेज। Recombinant cloning is insertion in activation are differentiated on the basis of रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग इंसर्ट करेगा एक्टिवेशन में, ओ हाँ, तो कोई कलर शो नहीं करेगा, ब्लू कर देगा,
कोई कलर नहीं देगा। चलो, एग्रोबैक्टीरियम तुमिफिशियन एगो बैक्टीरिया है, डिलीवर करेंगे पीस ऑफ डीएनए इनटू डाइटोप्लाज्म। कौन डीएनए? द पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड तुमिफिशियन में टी डीएनए होता है, आर डीएनए तुमिफिशियन से। रेट्रोवायरस इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन आर एबल टू चेंज नॉर्मल सेल। रेट्रोवायरस कैसे से? आम लोग एक मिनट पहले पढ़ना। रेट्रोवायरस से वायरस हुआ आरएनए वाला, एनिमल इंक्लूड ह्यूमन, और ह्यूमन में तो कैंसर से। द प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम तुमिफिशियन टी आई प्लाज्मिड दो तीन बार क्वेश्चन नीचे पूछ चुका है। टी आई मतलब तुमिफिशियन का टी आई प्लाज्मिड। Why foreign DNA cannot pass through the membrane? Hydrophobic या hydrophilic? हाइड्रोफिलिक। डीएनए क्या होते हैं? मेम्ब्रेन हमेशा हाइड्रोफोबिक होते हैं ना, उसको डीएनए पास नहीं करता, फिलिक हो गया तो पास कर जाएगा, ये होगा हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्योंकि लिपिड में सुनिए क्या ना सुनिए, कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्यों नहीं पास करता? तो उसे हाइड्रोफोबिक होता है इसलिए पास नहीं करता। हाइड्रोफिलिक नहीं, डीएनए तो पानी में घुल जाता, डीएनए तो पानी में घुल जाएगा, तो घुल जाएगा तो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। वो मेम्ब्रेन होते कौन? हाइड्रोफोबिक, पानी में नहीं घुलता इसलिए पास नहीं करता, हाइड्रोफोबिक। The method which is used to induce foreign DNA into normal cell, gene gun या micro injection, animal cell में micro injection, plant में gene gun। For transformation micro particles coated, ये भी था आप लोग का मॉडल पेपर में, DNA to be bombarded with the gene gun made of gold and tungsten। ये इसमें भी था मॉडल सेट वाला भी क्वेश्चन, गोल्ड एंड टंगस्टन। नहीं मॉडल पेपर लाया तो उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आएगा ना, उसी से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन अभी इसी से ज्यादा बनाएंगे आप लोग को, वेट करिए ना। द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस किससे? फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल। Which of the following मेथड का है ना रे, इंट्रोड्यूस करेंगे फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में किससे? जीन गन मेथड से ना। किस मेथड से? जीन गन मेथड से। Which vector can clone only a small fragment of DNA? कौन वेक्टर क्या क्लोन करेगा केवल छोटा डीएनए? प्लाज्मिड गो, इससे तो सब वेक्टर है। तो चलो ये प्लाज्मिड आइडियल है। प्लाज्मिड क्या आइडियल? द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम हम लोग को भी और बैक्टीरिया की, प्लांट में सेलुलोज, फफूंदी में काइटिनेज, याद करना लाइसोजाइम। बैक्टीरिया सेल में अगर डीएनए को डालना है तो उसको एंजाइम तोड़ना होगा, बैक्टीरिया से डीएनए को निकालने के लिए तो एंजाइम डालना पड़ेगा, लाइसोजाइम। प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट बाहर निकालेंगे और फाइन चेन पार्टिकल, और किस में रखेंगे? एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल में रखेंगे, ठंडा अथी में अल्कोहल में चिल्ड इथेनॉल, इथेनॉल और अल्कोहल। RNA is removed by the treatment of डीएनए से जुड़ा हुआ RNA को कैसे निकालेंगे? एंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लियेजेस। प्रोटीन आर रिमूव बाय द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीएजेस। कहाँ है प्रोटीएजेस? चलो सही। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नीड्स, रुक जा एक मिनट,
ई भी सही होता है। डीएनए टेम्पलेट भी सही होना चाहिए। प्राइमर स्टार्टिंग बनाएगा जो सेगमेंट उसको प्राइमर कहते हैं। टैक पॉलीमरेज भी सही है, तो आंसर ऑल ऑफ दिस सही है। टैक पॉलीमरेज ई भी मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा था, जहां से निकालेगा थर्मस एक्वेटस। मॉडल सेट में गलती लिखा है, आंसर यही होगा थर्मस एक्वेटस। कहां पर लिखा है थर्म एक्वेटस, थर्मस कहते थर्मस एक्वेटस। ओके, ए सिंगल पीसीआर एनिमेशन भी होते हैं, जुड़ना, डिनेशन होते हैं, तोड़ना, एक्सटेंशन होता है आगे बढ़ाना, तो आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस। प्रोटीन इनकोडिंग जीन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्टिंग। प्रोटीन कोडिंग जीन होता है जो एक्सप्रेस करेगा हेटेरोलोगस होस्ट में, दूसरे होस्ट में, उसको कौन जीन कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन है ना, तो कौन प्रोटीन कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बायोरिएक्टर जो होते हैं ये भी सुनने दो, पहला नहीं होगा। कल्चर नहीं, कल्चर से नहीं, इन कंटिन्यूस कल्चर बायोरिएक्टर मीडियम ड्रेन आउट, बायोमास प्रोड्यूस इन हाई, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। Stripe tank bioreactors have been designed. Purified of products, addition of preservative products, availability of oxygen throughout the process, ensuring anaerobic condition and culture vessels. Stripe tank bioreactor have been designed क्या है? For किसके लिए? तो डी के लिए, ensuring एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल्स में। दो प्रकार के बायोरिएक्टर होते हैं, उसमें एक में ऑक्सीजन डाला जाता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं डाला जाता। जिसमें ऑक्सीजन नहीं डाला था स्ट्राइप टैंक होते हैं, तो ये ऑक्सीजन नहीं है एनारोबिकली। फिर वही बात है, स्ट्राइप टैंक बायोरिएक्टर हैव एडवांटेज टू द सेफ फ्लक्स बिकॉज प्रोवाइड सब कुछ होगा, प्रोवाइड हाई टेम्परेचर पीएच। ए ऑप्शन है। अगला है which of the following is not component of downstream process। डाउनस्ट्रीम मार्केट में कोई भी सामान को निकालने से पहले बहुत बार प्रयोग किया जाता है, तब मार्केट में निकालता चेक करके उस प्रक्रिया को कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब बताओ इसमें से कौन नहीं? सेपरेशन भी होते हैं, प्यूरिफिकेशन भी होते हैं, प्रिजर्वेशन भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होते। द नोट है द एक्सप्रेशन, दी आंसर। A bacterial cell was transformed with a recombinant DNA that was generated using a human gene. However, the transfer cell did not pursue the desired protein region could be। ये तो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है, आंसर वाला भी होगा। शुरुआत को रेस्ट्रिक्शन इन द रेस्ट्रिक्शन नाम रेफर टू। अब पता रेस्ट्रिक्शन में मतलब क्या होगा? क्लीनिंग ये भी सही है, कटिंग सही है, प्रिवेंशन सही है, और सही है। Which of the following इंडोनिकोलियम्स? इंडोनिकोलियम कौन है? Escherichia coli से, Brevibrio से, Bacillus से, किससे निकाला गया था? E. coli बैक्टीरिया से। An enzyme catalyzes the removal of nucleotides from the end of DNA। एक्सोन्यूक्लिएज। जब ये इंड है तो क्या हो जाएगा? एक्सो। Which of the following statement does not hold true restriction नहीं है? Which of the following statement does not hold true for restriction के बारे में सही बात कौन नहीं कर रहा? Recognize the palyndromic sequence the true है, इसमें का ट्रू नहीं, जो डज नॉट लिखा है। इट इज एन इंडोनिकोलियम सही है। इट एसोसिएटेड फ्रॉम वायरस गलत। वायरस से नहीं निकालते, किससे? बैक्टीरिया से निकालते। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को प्रिपरेशन करने में कौन एंजाइम का भागीदारी नहीं होता? नॉट रिक्वायर्ड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिक्वायर्ड
रिकमेंड डीएनए मॉलिक्यूल की जरूरत किसका नहीं, तो ई कोली का कोई जरूरत नहीं। चलो सही। द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकमेंड डीएनए मॉलिक्यूल इज, सुनना क्वेश्चन बना, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज रोल है कंस्ट्रक्शन करेगा रिकमेंड डीएनए को मॉलिक्यूल को क्या इसमें फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ बताए थे आप लोग को। तो कोई स्टूडेंट ऑनलाइन लिख दिया था सोल्डिंग कर देगा, बोले थे कि डीएनए को जोड़ेगा एंजाइम से, तो कैसे जोड़ेगा, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो मेरे कोई स्टूडेंट रिप्लाई किया था कि सोल्डिंग कर देंगे। हमको याद है। द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स इन प्लास्मिड टू बी और एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन फैक्टर यूजुअली हेल्प द सिलेक्शन ऑफ recombinant cells. The transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium made this mediation vector like virus transformation, एक सेल से दूसरे सेल में, तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन भी हो सकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हमको पढ़ने दो। ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल करेगा फ्रॉम एक बैक्टीरिया से दूसरे वेक्टर में, वायरस के बाद तो ट्रांसडक्शन, वायरस डालता तो ट्रांसडक्शन था, वायरस डालता। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक, हाँ गर्मी करेंगे ठंडा करेंगे, गर्मी करेंगे ठंडा करेंगे, तो एक्सेप्ट कर लेगा, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर लेगा। अब बताओ, बाइंडिंग ऑफ डीएनए सेल वॉल, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांसफर प्रोटीन, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांसलिंक प्रोड्स बैक्टीरियल सेल वॉल। आंसर बोल, आंसर बोल। बताए थे कोई भी बैक्टीरिया को भी जीव को, कोई भी बैक्टीरिया को भी जीव को, आप लोग के भी सेल को भी, अगर आप लोग की सेल को डीएनए को घुसाना हमको, तो ठंडा गरम ठंडा गरम, गरम करेंगे ठंडा करेंगे, गरम करेंगे ठंडा करेंगे, अपने आप में उसका पोल खुल जाएगा और डीएनए जो डालेंगे डीएनए अपने आप अंदर में चला जाएगा। अब बता कौन? अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द मेम्ब्रेन ट्रांसफर प्रोटीन या अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांसजेनिक प्रोड्स बैक्टीरियल सेल वॉल। सी होगा आंसर, सी होगा, सी होगा आंसर। While isolating DNA from bacteria, the following enzyme is not used. डीएनए को निकालेंगे बैक्टीरिया से, तो कौन एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नोट यूज है, नहीं करेंगे। डीएनए को निकालेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका करेंगे, इसका क्यों करेंगे? टूट जाएगा डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोट था नोट। Which of the following has popularized PCR chain reaction? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करता है? किसके लिए पॉपुलराइज है PCR? AG DNA template, available of synthesized primer, available of cheap deoxyribonucleotide, available of thermostat DNA polymerase, EG available of DNA templates, available of the synthetic primer, available of cheap deoxyribonucleotides, available of thermostable DNA polymerase। भाषा देखो, पॉपुलराइज किसके लिए था? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किसको माने किसके लिए लोकप्रिय है? तो EG अवेलेबल ऑफ डीएनए टेम्पलेट के लिए, मतलब कोई भी डीएनए का टेम्पलेट को हम लोग आराम से अवेलेबल कर सकते हैं। किसके द्वारा? डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। अब बेटू पानी फ्रेश नहीं, बस या पानी लेता हो तो फ्रेश पानी खोल के देखो ना, अगर बाय द वे कम होगा तो भर दो, ज्यादा दे दोगे तो वही हो जाता, तो उठाओगे तभी पता चल जाता है। और चलो इजी अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए फेमस है। An enzyme catalyzing the removal of nucleotides from end of DNA is, end of DNA होगा तो हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियेज। अब अगला है क्वेश्चन, हाँ ये सब रिपीट है। किस में? 82 में ए होगा ये, कुछ ये तो रिपीट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी रिपीट है। रोल ऑफ लाइगेज,
रिपीटेड, बस। बच्चे लोग इस ऑब्जेक्टिव बनाने से आप लोग का पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। इससे पूरा चैप्टर का एक ही पॉइंट इस ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटता। आप लोग पढ़ के आएंगे तो अच्छा रहेगा, इससे अच्छा रहेगा। तब अनठिकाने तुक्का टिक नहीं मारिएगा, सोचिएगा तब करिएगा। नहीं, ये सब बोर्ड में नहीं काम देगा, नीचे में काम देगा। और बोर्ड के लिए इससे बहुत इजी क्वेश्चन, बोर्ड के लिए तो क्वेश्चन आएंगे उद्योग करेंगे, उस मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल सेट का क्वेश्चन वेट करिए क्वेश्चन से कि हाँ कैसे सबको आइडिया कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठ के भी बोल रहे हैं। एग्जाम आज भी है कुछ का, आज 18 है, कल परसों से देखेंगे सभी स्टूडेंट आएगा, तब बाकी वो सब चीज सब होगा। आप इतना ज्यादा सेल्फिश मत बनिए। ऐसे नहीं, 2 दिन में वेट करो। फिर दूसरा तरीका अपनाना है, समझाएंगे क्वेश्चन कितना नहीं, समझाएंगे क्वेश्चन बनाएंगे, समझाएंगे क्वेश्चन बने मुझे। तुम लोग जोड़ना, हिसाब करना, 2-2 देना, एक के साथ 2-2 देना, ऊपर नीचे दोनों के 2-2। अच्छा
कर रहे हो, अजीब तुमको लगता है, तो क्यों बात करने लगता है? हो गया, निकालना पड़ेगा। हाँ? सब हो गया ना? कितना दबा के प्रिंट करें बता। शांत रहे, एप्लीकेशन अब आज यूज में शांत रहे लोग। बात जी का आज के डेट में हर जगह सुनिएगा, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं? इंडस्ट्रियल स्केल पर होते मेनली। इंडस्ट्रियल स्केल पर मैक्सी दैट मीन्स की बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी सामान उत्पन्न करते उस लेवल पर होते बायोटिन का इस्तेमाल। जैसे किसी बायो फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवा बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जो बायोटेक्नोलॉजी का दवा बनाने में। उसके बाद होते हैं बायोलॉजिकली यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मॉडिफाइड माइक्रोब्स में, मतलब कोई भी जीव को, कोई भी माइक्रोब्स को बदलने में, रूप को बदलने में। और कोई भी माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया हुआ, फफूंदी हुआ, उस माइक्रोब्स के रूप को बदल देंगे, उससे हम लोग अपना फायदा ले लेंगे। फफूंदी को, प्लांट को, एनिमल्स को बदलने में। एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं थेरापेटिक्स में, उपचार करने में, इलाज जांच करने में, डायग्नोसिस मतलब जांच करने में। किट जितने भी किट सब होता है, चाहे कोरोना किट है, जो भी किट हो, बीमारी को चेक करने वाला, उस सब बायोटेक्नोलॉजी का देन से बनाया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर के लिए। प्रोसेस फूड, पैकेट वाला जितने भी फूड होते, पैकेट वाला जितने भी फूड होते, सब फूड बायोटेक्नोलॉजी का देन है। बायो रिमिडिएशन में, मतलब बायो को कैसे ठीक किया जाए, लाइफ को कैसे ठीक किया जाए, चुस्क में, वेस्ट ट्रीटमेंट में, एनर्जी प्रोडक्शन में, इन समय बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज आज के दिन हर जगह होता है, एवरी विभाग में होते हैं। क्या बता रहा है? बता रहा है नहीं ले रहा। सिग्नेचर कैसे करो? चलिए आप बताइए, बायोटेक्नोलॉजी का मेनली डील्स किया जाता है वो दो इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ अरे हम क्या बोलेंगे? पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे। शांत है। अब ये जस्ट कुछ दिन पहले बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का मेनली डील्स किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन किस पर? बायो फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स होते ही होता है। बोथ आंसर क्या होगा? ए एंड बी। जस्ट अभी पढ़ो, जस्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, और एक्सेप्ट किसका है? कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सबका इस्तेमाल किया था बायोटेक्नोलॉजी का। अभी एप्लीकेशन लाइक बायो रेमिडिएशन, प्रोसेस फूड, थेरापेटिक्स एंड डायग्नोसिस आर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ तक हो गया, इधर में बता देना तो हो गया, बस रेडी है।
नहीं दे रहा, छोड़ो हटो नहीं वो। अगला क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी में 3 रिसर्च एरिया होते हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालाइट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म यूजली ए माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। बायोटेक्नोलॉजी में 3 क्रिटिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी एरिया होते हैं। मार्क्स से हम समझ गए उसमें पूरा नहीं, बाद में छोड़ नहीं मिलेगा। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालाइट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग ए माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मेन काम होता है कि बेस्ट से बेस्ट रिएक्शन करवाना है, जो भी सुधरा हुआ जीव है उस जीव से या उसके माइक्रोब से या एंजाइम से। क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन, उचित से उचित वातावरण देना, उचित से उचित वातावरण देना है इंजीनियरिंग के लिए। जो इंजीनियरिंग बनाता है सो इंजीनियर उसको क्रिएटिंग, सुनिए गौर से, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन। बायोटेक्नोलॉजी वाले सब जितना हो सके उतना उचित कंडीशन देता है ताकि रिएक्शन हो सके एंजाइम का। दूसरा तीसरा लास्ट में डाउन स्ट्रीम प्रोसेस किया जाए, जान है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उत्पन्न होगा या प्रोटीन बनेगा या वैक्सीन बनेगा, मेडिसिन बनेगा, उसको मार्केट में निकालने से पहले कई स्तरों पर चेक किया जाता है। तो 3 होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को बनाएंगे। एप्लीकेशन ईट हो गया। द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्मॉल ऑफ दिस। अब है कि हाँ सर दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज द टेक्निक राइजिंग फॉर क्रॉप्स। अब चलिए बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करेंगे एग्रीकल्चर में 3 जगह। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। सुन चलेगा, एग्रीकल्चर में जो क्रांति आया था, एग्रीकल्चर फील्ड में जो क्रांति आया था, वो क्रांति आया था पहले खाद के द्वारा। तो खाद के द्वारा क्रांति आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन खाद के द्वारा। तो उसको एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, खाद के द्वारा पहले इससे हुआ था। जब खाद का इस्तेमाल डालना चालू किया, फार्मर सब समझ के अरे जमीन को बर्बाद कर रहा, तब क्या कि नहीं, तब छोड़ो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो, अब खाद डालो, खरपतवार डालो, सराव गलो। अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इतना केमिकल कहां से लाएगा, इतना छौड़ कहां से आएगा, इतना खर कहां से लाएगा, इतना गोबर कहां से लाएगा, पॉसिबल है नहीं। तो छोड़िए दोनों खत्म। तो तीसरा आया जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। एक ऐसा एग्रीकल्चर ये है कि जीन ऐसा ऐसा जीन डाल देता है कि नहीं उपजने वाला फसल रहेगा, जबरदस्ती फिर भी उपजेगा। ये लास्ट ईयर जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्यों तो बताते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोसीजर हुआ था, ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई, बट येट इट वाज नॉट इनफ फॉर ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब सक्सेस जो हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए कि मनुष्य का जितना पॉपुलेशन था उतना ज्यादा सप्लाई नहीं हो रहा था, इसीलिए इंक्रीज आयल किया गया है। पार्शियली बीन ड्यू टू द यूज इंप्रूव क्रॉप वैरायटी। पहले क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया तब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, फसल की वैरायटी को सुधार किया तब जाकर के ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था पहला। बट मेनली ड्यू टू द बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड यूज द एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल में 2 चीज आ जाते हैं, एक फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं खाद, और दूसरा पेस्टिसाइड्स। लेकिन ये दोनों बहुत महंगा होते हैं और उससे जमीन को बेकार कर देता है। However, for farmer is developing world, मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्री था, विकासशील राष्ट्र था हम लोग का देश, एग्रोकेमिकल आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव, खाद बहुत महंगा होते हैं। फर्दर इंक्रीज इन आयल्स विद द एक्सटेंसिव वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। इसलिए परंपरा वाला जो ब्रीडिंग था वो ब्रीडिंग से सफल नहीं हो सकता था और खाद बहुत एक्सपेंसिव था। तो वैज्ञानिक सोचा क्या, तो इज देयर अल्टरनेटिव पार्ट। वैज्ञानिक सोचा कि इससे अल्टरनेटिव पार्ट, दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। खाद बहुत महंगा है, सबसे पॉसिबल नहीं, और कन्वेंशन परंपरा वाला खेती बाड़ी करेगा उससे भी फसल नहीं उपजेगा, परंपरा वाला खेती बाड़ी करेगा उससे भी फसल उपजेगा नहीं, तो क्या किया जाए। तो उसने अब जेनेटिक्स का मदद लिया और बायोटेक्नोलॉजी का मदद लिया और मैक्सिमम आय कैसे प्राप्त हो इसके लिए उसने क्या किया कि चेंज कर दिया, जीने को बदल दिया ताकि मिनिमाइज कर सके। किसको मिनिमाइज कर सके, फर्टिलाइजर्स को मिनिमाइज कम कर सके, उसका यूज क्या कर सके, कम कर सके, फर्टिलाइजर्स की यूज को कम कर सके, केमिकल को यूज को कम कर सके, ताकि उसका हार्मफुल जो इफेक्ट हो रहा था वातावरण में वो कम से कम हो जाए। तो उसके लिए बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स।
उसके लिए साइंटिस्ट ने बनाया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मतलब जेनेटिकली मतलब जीन को बदल दिया और रूप बदल गया तो मॉडिफाइड हो गया और हो गया क्रॉप्स। उसको तो जीएम क्रॉप्स। कौन क्रॉप्स कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक को या जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। उसका खासियत होता है, ये खासियत आपको याद करना पड़ेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्वेश्चन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या क्या खासियत है? तो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस। मतलब इसमें ऐसा प्रकार के फसल बनाया जाता है जो कोई भी निर्जीव वातावरणीय जो प्रभाव है उससे कोई असर नहीं करेगा। न ठंडा को कोई असर करेगा, न सुखाड़ का कोई असर होगा, न नमक का असर कोई होगा, न गर्मी का असर होगा। मतलब पानी नहीं भी मिलेगा फिर भी फसल होवे करेगा। कतनो ठंडा पड़ जाए, कतनो पाला खस जाए, फिर भी हाँ अमर हो गया। भेरे को नहीं अमर नहीं होगा, पैदावार फिर भी होबे करेगा। उसमें ऐसा जीन ही डाल दिया। वही तो हमें पास फैसिलिटी तो फिर जीने डाल दो पढ़े वाला, तो पढ़े करबे। दूसरा रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। उस जीएम क्रॉप्स में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पेस्ट रेसिस्टेंट होता है, उसमें कोई पीलू सब बीमारी सब लगी ही, उसमें ऐसा जीने डाला जाता है। चलो दो, कटने के बाद तो घर पर लाओगे आलू सड़ जाता, प्याज सड़ जाता, वो नहीं सड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूज ऑफ प्लांट्स को इतना पावरफुल बनाता है कि मिट्टी में वो मिनरल जहां तक मिले उसका रूट ग्रोथ करेगा, उसका जड़ क्या ग्रोथ करेगा, और मिनरल जहां तक मिले वहां तक जड़ मिट्टी में जाएगा और मिनरल्स को खींच लेगा। ऊपर से खाद डालने की जरूरत नहीं होगा, मिट्टी से मिनरल्स को खींच लेगा। सोचो, इनहैंस न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रचुर मात्रा में विटामिन होगा, प्रोटीन्स होगा, मिनरल्स होगा। जिसमें विटामिन ए इन रिच राइस है, जिसमें गोल्डन राइस, कौन राइस कहते हैं? ये जीएम क्रॉप्स का फायदा हुआ, इतना फायदा याद करेंगे जीएम क्रॉप्स का। क्वेश्चन है ये अगला, इन एडिशन to the use GM has been used to create tailor-made plant। मतलब जैसे कि रेडीमेड होता है टेलर-मेड प्लांट, जल्दी जैसे कपड़ा को काट करके सी करके बना देता है, कपड़ा फुल गेट बना देता है, शर्ट बना देता है, वैसे हुआ टेलर-मेड प्लांट हुआ। जैसे जल्दी कपड़ा को काट के सी करके वो नया कपड़ा बना देता है, वैसे जीन को काट के जोड़ के नया प्लांट बना देता है। बड़ा सुंदर ढंग से बताया। तो सप्लाई अल्टरनेटिव सोर्स है, इंडस्ट्रीज के लिए हो गया, स्टार्च के लिए हो गया, ईंधन के लिए हो गया, फार्मास्यूटिकल्स के लिए हो गया, इसलिए बनाया था। आगे बढ़ते, सम ऑफ एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट। उनमें से कुछ हम लोग पढ़ेंगे केवल पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, जिसका नाम पहला है बीटी कॉटन। बीटी टॉक्सिन सुनिएगा, पेस्टिसाइड है, बी यूज किया जाता है। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीटी, बैसिलस थुरिंजेंसिस, BT, बैसिलस थुरिंजेंसिस, BT शॉर्ट में। बीटी टॉक्सिन जीन होते हैं, उसको तो क्राइजीन, कौन सी कहते हैं? क्राइजीन। नीचे में कहीं लिखा है, बताएंगे क्राइजीन हैव क्लोन किया था, नकल किया था उस बैक्टीरिया से, हैज बीन एक्सप्रेस इन प्लांट ना, उस जीन को डाल देता है, किसमें डाल देता है? प्लांट में, ताकि वो प्लांट बन सके रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट उसमें कुछ नहीं कर सके, विदाउट नीड फॉर इंसेक्टिसाइड। उस प्लांट पर कोई कीटनाशक का छिड़काव करने की जरूरत नहीं होगा। तीन इफेक्ट क्रिएट किया, उसको बायोपेस्टिसाइड, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो, बीटी सोयाबीन, बीटी कहीं भी ऐसा बीज कहाँ मिलेगा? सील भंडार केंद्र में। आप सील भंडार केंद्र में जाइए, कहिएगा बीटी टोमेटो का बीज दीजिए। बाजार समिति सबके एरिया सब में रहता है बीज भंडार के, तो बीज का दुकान सब है। अगर कोई सुपर रोड में एरिया में हो गए तो मेरा एक स्टूडेंट वहां पर दुकान खोला है, एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद में उसमें एक जॉब भी उसको लग गया, दुकान भी खोला है कुछ बीज भंडार के लिए। उसका हम फेसबुक पर हम हैं, हमको नाम याद करने
नाम याद नहीं है, हमको कॉन्टेक्ट नंबर भी है, सब कुछ है, हमको सर्च करके दे सकते हैं। तुम्हारा घर उधर है बोल। ठीक है तो हम कह देंगे बीटी कॉटन। चलो बीटी पहली बार सुनो, इंडिया में पहली बार जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स बनाया था, उसका नाम था बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में स्टेल नस्ल था कुछ बैक्टीरिया का, जो क्या पैदा करता प्रोटीन, उस प्रोटीन किल कर देता है किसको, इंसेक्ट को, लिपोडर्प्टेरॉन्स को। उसमें आता है टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, इंटरनेट पर ऑनलाइन का दिखा चुके हैं। कोलियोप्टेरॉन्स मतलब बीटल्स या डिप्टेरॉन्स मतलब फ्लाई मस्किटो को मार देगा। बैसिलस थुरिंजेंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ में। मतलब सुनिए, बैसिलस थुरिंजेंसिस प्रोटीन का रवा बनाता है, जो टॉक्सिक होता है, उस टॉक्सिक करते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। कौन प्रोटीन? उसको शॉर्टकट करते हैं बीटी टॉक्सिन। क्या कहते हैं उसको? लेकिन वो पहले इनएक्टिव रहता था, इनएक्टिव रहता प्रोटॉक्सिन। पहले क्या रहेगा? प्रोटॉक्सिन। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस थुरिंजेंसिस। उन्होंने क्या बनाया? प्रोटीन क्रिस्टल का नाम है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन पहले इनएक्टिव रहेगा, इनएक्टिव रहता क्या कहेंगे? लेकिन जैसा ही उसको खाएगा, इंसेक्ट खाएगा, इंजेस्ट मतलब खाएगा, तो इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव। अल्कलाइन पीएच मिलेगा। मॉडल सेट में क्वेश्चन था, अल्कलाइन पीएच मिलते ही इंसेक्ट के गट मतलब एलिमेंट्री ग्लैंड में जाते ही बेसिक अल्कलाइन पीएच मिलते ही इनएक्टिव टॉक्सिन बन जाएगा टॉक्सिन में, और उसका क्रिस्टल टॉक्सिन में सोलुबल हो जाएगा, और उसके सरफेस से जुड़ जाएगा, उसके आंत के मिड गट की एपिथेलियम सेल से जुड़ जाएगा, उसके सेल को गला देगा, ब्रस्ट कर देगा, और बाद में उसको कीड़ा मकोड़ा क्या कहते हैं मार देगा, छेद कर देगा, उसके सेल फूल जाएगा, सेल बर्बाद हो जाएगा, लाइसिस मतलब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सेल इवेंचुअली लास्ट में अंतर कटवा कॉज डेथ हो जाएगा। किसका? इंसेक्ट का। इतना बात याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर एसोसिएटेड बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया से। वो जीन का नाम है क्राइटिन। कौन जीन है? क्राइटिन होस्ट स्पेसिफिक होते। क्राइटिन का नाम यहाँ पर 3 है, क्राई फर्स्ट एसी, याद करेगा, नीट का क्वेश्चन है। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एसी, जो कंट्रोल करता है, दोनों कंट्रोल करता है कॉटन बॉल। ये बात याद करना पड़ेगा, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एपी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एपी, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एपी। कंट्रोल करता है कॉटन बॉल, ये कॉटन का पेज में छेद करेगा, उसको कंट्रोल करता है। दूसरा है क्राई फर्स्ट एबी, यहाँ पर क्राई फर्स्ट एसी है, या क्राई फर्स्ट एबी, जो मक्का में छेद करता पिल्लू सब, उसको क्या कहता? मार देगा। तो 3 यहाँ पर जीन है, क्राई जीन 3 है, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी। डिफरेंट कंट्रोल करता है। एक हो गया है। अब पेस्ट अब दिया है एग्रोबैक्टीरियम तुनिफेसियम, जिसको कहते हैं बोलो आरएनए ट्रांसफरेंस, मतलब होता है आरएनए आई। एग्रोबैक्टीरियम जो टोबैको के प्लांट में हो जाता है, वो गरार लगता है, गरार का नाम है मिलानोडिगाइन इनकॉग्नेंसिया। बोलो ना, सुनो कोई पेड़ में मोटका ही गरार सब, जिस पेड़ में गरार लगे उस पेड़ का तो कल्याण हो जाता है। बड़का से बड़का पेड़ को हम देखे हैं, मेरे को आम का पेड़ सुखा दिया है गरार। मोटका पेड़ को सुखा सकता, छोटका पेड़ क्या बात है? अरे मोटा जो रहता है इंसेक्ट रहता है, गरार रहता है, उसका नाम कहा जाता है मिलानोगाइन इनकॉग्नेंसिया। उसको मारने के लिए वैज्ञानिक ने तरीका ढूंढा है, आरएनए इंटरफेरेंस इस्तेमाल करता है। वो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है? उसको डीएस आरएनए बनाता है, उससे क्या करता है? उसको उसमें प्रवेश कर जाता है, उसकी आरएनए को तोड़ देता है। ये आरएनए
मेलानोगाइन इनकॉन्जेंसिया के अंदर में चला जाता, उसके आरएनए को तोड़ देता, बनने नहीं देता। और जब आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा रिएक्शन होगा, बाद में क्या मर जाएगा, बाद में क्या मर जाएगा। और उस आरएनए का वो आरएनए कहां से लाता है? तो आरएनए लाता है इससे, एग्रोबैक्टीरियम तुनिफेसियम से। दूसरा एग्रोबैक्टीरियम तुनिफेसियम आरएनए को डाल दिया, वेक्टर हो गया, और उसको प्लांट में क्या कहते हैं, छोड़ दिया, वो प्लांट में चला जाएगा। अब प्लांट में चला गया तो प्लांट में चला गया आरएनए आई, प्लांट में क्या चला गया, कौन वेक्टर इस्तेमाल करेगा, एग्रोबैक्टीरियम तुनिफेसियम। वेक्टर का नाम क्या है, कौन आरएनए डाला, आरएनए आई डाल दिया और छोड़ दिया किस पर, प्लांट में। अब प्लांट के हर सेल में चला जाएगा वो आरएनए। अब जैसे उसको गरार खाएगा तो गरार के अंदर चला जाएगा आरएनए आई। जैसे आरएनए आई उसके गरार के अंदर चला जाएगा, कीड़ा के अंदर में चला जाएगा, उसको अपना आरएनए बनने में नहीं करेगा, रुक जाएगा, बस खलास हो जाएगा, मर जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो ऐसे ही था, यही था गरार से। इसमें गरार से दिखा रहा था, गरार से नहीं था, इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन तुम समझ तो लेते हो, मोटा मोटा होता है। आओ चलते क्वेश्चन बनाएंगे। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर टेक्निक राइजिंग ऑफ क्रॉप्स, बोलो। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन या रिड्यूस रिक्वायर्ड लेबर, इंक्रीज यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, नन ऑफ देम। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में राइज किया था क्रॉप्स को कैसे, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। एग्रो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में किसका इस्तेमाल किया जाता, मतलब क्रॉप्स को क्या किया जाता, इंक्रीज किया जाता, क्या इंक्रीज किया जाता, फूड प्रोडक्शन को, यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन क्रॉप फील्ड में। इसमें तो ऑल ऑफ दिस होगा। Which of the following statement is or are true about the Guinea ocean? इसमें भी all of them. Plant, bacteria, फफूंदी, animal. Those genes have been altered. Manipulation is called. Genetically modified organism. मतलब उसके जीन को बदल देंगे तो हो जाएगा genetically modified organism. All are the biotechnological application in order to increase in food production except कौन है, एग्रोकेमिकल होते, जेनेटिकल होते, ऑर्गेनिक होते, पीसी कल्चर नहीं होता, ऑर्गेनिक हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द एग्रोकेमिकल। एक्सपेंसिव होते, सही है, ऑल्सो हार्मफुल इफेक्ट होते, सही बात है। तो आंसर क्या होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्डन राइस में क्या है, विटामिन ए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा बच्चे लोग, गोल्डन राइस में क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए याद करना। Which body of government of India regulate GM crop safety? ये नहीं पढ़ा अभी तक, पब्लिक सर्विस के लिए उसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या रिसर्च कमेटी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। सी होगा, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये लाइसेंस देता है। यही कुछ भी सुनो, कोई भी बायोलॉजी का रिसर्च करने के लाइसेंस यही देता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने लाइसेंस देता कि हाँ आप प्रयोग कर सकते हैं, समाज के लिए अच्छा है, हार्मफुल यही कमेटी नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आगे बढ़ते, कंजप्शन होना का फॉलोइंग फूड, ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डिफिशियंसी को गोल्डन। बीटी क्रॉप्स पहली बार किसमें, बीटी कॉटन। कौन टॉक्सिन बैसिलस थ्रिंजेंसिस, बीटी टॉक्सिन। बैक्टीरियम बैसिलस थ्रिंजेंसिस वाइडली यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड के लिए, किसके लिए, कीड़ा को मारने के लिए। Which bacteria was first to be, कौन Bacillus thuringiensis. GM crops designed to develop natural resistant pest insect pest. मेज या सुगर क्या है, तो कॉटन वाला ए। बीटी कॉटन, बीटी प्रोटीन क्या है,
उनकी प्रोटीन कंटेंट या स्टॉप द लार्वा टू फीड स्टॉप लेट लाइन एडल्ट प्रोड्यूस मोर कॉटन। कि स्टॉप लार्वा ये हो सकता है ना, लार्वा को स्टॉप कर देगा, फर्दर फीड फर्दर, लार्वा आगे ना खा जाए, ये भी तो हो सकता है। बीटी कॉटन में बीटी प्रोटीन क्या है? तो आंसर इसमें प्रोपर होगा बी, प्रॉपर आंसर बी होगा बी। इन insect resistant transgenic crops has been cotton has been produced inserted piece of DNA from। देखो क्वेश्चन, इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन बनाएंगे, तो जैसे ही कॉटन बनाएंगे तो अभी यहाँ पर ही आ जाएगा कौन? बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया कौन? बैक्टीरिया तो Bacillus thuringiensis. Some strain of Bacillus thuringiensis produce toxin, a protein that kill the insect. इसमें तीन होगा, लेप्टोडर्न, लेप्टोन, कोलेप्टोन, ऑल ऑफ दिस। बीटी टॉक्सिन क्या है? इंट्रासेलुलर क्रिस्टल प्रोटीन, एक्स्ट्रासेलुलर क्रिस्टल प्रोटीन, इंट्रासेलुलर मोनोसेक्राइड, इंट्रासेलुलर पॉलीसेक्राइड। सी एंड डी नहीं होगा, अब जोर में से बताओ। सेल से बाहर निकलता है। अब सेल से बाहर जैसे निकलता है, इंट्रा मतलब अंदर में चलेगा। एक्स्ट्रा क्रिस्टल प्रोटीन सेल से बाहर निकलता, मतलब अंदर में थोड़ी रहता हो, तो एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा। बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल व्हिच कंटेन, बोलो ये बोलो, टॉक्सिन सा प्रोटीन, यही होगा, ये आंसर। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल प्रेजेंट बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis डू नॉट किल द बैक्टीरिया बिकॉज बैक्टीरिया क्यों नहीं मारता? बीटी टॉक्सिन में बैक्टीरिया क्यों नहीं मारता, बोलो? तो बैक्टीरिया रहता है इनएक्टिव रहता है, तो बैक्टीरिया रेसिस्टेंट टू टॉक्सिन एक, बैक्टीरिया इनक्लूड टॉक्सिन स्पेशल सेट, टॉक्सिन अगर इनएक्टिव, सी टॉक्सिन हमेशा इनएक्टिव होते हैं। इन बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट प्लांट प्रोटॉक्सिन एक्टिव हो जाता है किसमें? अल्कलाइन पीएच। मोरल से क्वेश्चन भी था, बीटी टॉक्सिन किल इंसेक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जनरेटिंग ये नहीं, सी क्रिएटिव पोर बनाएगा, छेद करेगा किसी लीडिकट में, एपिथेलियम में, उससे सेल क्या था? फूल जाएगा, सेल लाइसेंस हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सी 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 सी। व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन इज एक्टिव टॉक्सिन बैसिलस, नहीं एक्टिव नहीं रहेगा। इनएक्टिव टॉक्सिन गेट कन्वर्टेड एक्टिव इनटू, बी होगा, बी। क्रॉप्स हैविंग क्राइजीन नीड्स, हाँ किसकी जरूरत होना चाहिए? नो इंसेक्टिसाइड की जरूरत है, तो ए। चॉइस द जीन, हाँ बैसिलस thuringiensis, आपको पढ़ने दो ना, हमको पढ़ने दिए। चॉइस ऑफ जीन बैसिलस व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड क्रॉप डिपेंडेंट ऑन टारगेट पेस्ट तो नहीं, टारगेट पेस्ट पर होता है, टॉक्सिन होता है। आगे बढ़ते कि क्रॉप डिपेंडेंट अपॉन किस पर निर्भर करता है? किस पर? टारगेट पेस्ट पर निर्भर करता है। टारगेट किस पर? पेस्ट पर, पेस्ट पर, पिल्लू पर, पिल्लू पर। बी आंसर होगा, बहुत इसमें बी होगा। हर ना तुम लोग हम लोग पढ़ने नहीं देता है। बीटी कॉटन हैज बीन रेसिस्टेंट टू कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर है, कॉर्न बोरर। अब ये बोलो, क्राइफर्स्ट ए बी, कौन बोरन हमेशा होता है? क्राइफर्स्ट ए बी। क्राइफर्स्ट कंट्रोल करता है किसको? कौन बोरन को। देखो वायरस कैसे लगा, अपने आप चल गया, कोई कमांड में भी कुछ हो, अपने आप प्रिंट हो रहा है।
तो कभी कभी क्या करोगे, वायरस लग ही जाता है। अपने आप चलने लगा, देख लो। चलो अब क्वेश्चन सब हो गया, इसका हो गया सर। नहीं और भी है, गौर कराए फर्स्ट एंड कराए एसी फर्स्ट। अब इन हुई फॉलोइंग बहुत निकलेगा, 3 कमांड दे दिए, देखते रहना। अगर बाद में बहुत निकल जाएगा, गिन कर देखो ना, तो उसको कैंसिल करना। गिन लो ना, तो दो फिर इन which of the following plants resistant against nematodes? RI किसके लिए बोलो? टोबैको के लिए ना, 50 टोबैको के लिए। नेमाटोड इन्फेक्ट मेलाइडोगाइन इनकॉग्नेसिया। इसमें आरएनए इंटरफेरेंस आगे RNA takes place all category method of insect resistant। चलो यहाँ तक हो गया। और ट्रांसफॉर्म्स जो होते मोबाइल जीन होते, मोबाइल जीन ट्रांसफॉर्म्स हो जाते, मोबाइल जीन इनडिपेंडेंट मोबाइल जीन। नोबल स्टडी अबाउट द मेलानोगाइन इज मोवा इन आरएनए इंटरफेरेंस। ये सो कैंसिल वहां पे कैंसिल करो, कैंसिल करते रहोगे दाबते और होगा 3 बार होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर कैंसिल करो, होने दो, फिर कैंसिल हो दाबो ना, कैंसिल करो और होगा एक बार और कैंसिल करो। हाँ चलो, एक्सप्रेसिंग mRNA in order to किसमें, तो आर्मी और निमेटोड्स इसमें निमेटोड्स होगा। 38 में डी, 38 में अगला आर इन RNA जीन आर एक्सप्रेसिंग यूनिट DSRN एक्सप्रेसिंग RNA मान इसमें RNA आई। तो क्या इसमें ये होगा 39 में होगा डी, और 40 में होगा ए। Tobacco plant resistant to nematode have been introduced DNA in producing in host cell antidepressant both sense antisense RNA। यही होगा, टॉक्सिन प्रोटीन नहीं होता, इसमें ये होता है sense of antisense and sense BBB। Which of the following statement is an advantage of recombinant therapeutics? अब यहाँ तक नहीं हुआ, यहाँ तक पढ़ना गया। थेरापेटिक्स सब आ गया, थेरापेटिक्स बायोटिन के इस्तेमाल होते हैं किसमें, एप्लीकेशन किसमें, मेडिसिन में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सुनिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे मेडिसिन बना जाता है जो हेल्थ केयर को सुधार कर रहा है, जो सेफ होते हैं और सुरक्षित होते हैं। सुनो तो इफेक्टिव क्या होते हैं, थेरापेटिक ड्रग्स होते हैं। क्या बोल रहे थे, अस्तित्व बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल आज के डेट में मेडिसिन में होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तरीका से हेल्थ केयर सेंटर में होते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करते हैं दवा, जो सेफ भी होते हैं और मोर इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं, थेरापेटिक ड्रग्स होते हैं। मतलब इस ड्रग्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। फर्दर आगे recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response as is common in case of similar product associated from non-human sources। कह रहा है कि आगे recombinant therapeutics मतलब दवा, therapeutics मतलब दवा do not induce unwanted immunological response, मतलब जो unwanted मतलब किसी भी अलग जीन को उत्तेजित नहीं करता, मतलब साइड इफेक्ट उसका कुछ होगा नहीं करता। It's common in case of similar product associated from the non-human resources, जो non-human resources को उत्पन्न करते हैं। At the present about ई बात याद रख, जीके है जीके 30 recombinant therapeutics have been approved for the human use।
इंडिया में जिसमें हो रहा है 12 गो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद के द्वारा ड्रग्स बनाया है जो इंडिया में यूज होता है। अब पूरी दुनिया में कितना 30 रिकमेंडेड थेरापेटिक्स है। आगे बढ़ते पहला जो दवा बनाया था जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, पहली बार इंसुलिन बनाया था। इंसुलिन पहले गाय भैंस से इंसुलिन बनाया था। जब बुचर खाना में कोई गाय भैंस जाता था, बकरी जाता था, तो उसके पेनक्रियास से इंसुलिन घिस करके तब दवा बनाता था इंसुलिन। लेकिन वो इंसुलिन हार्मफुल था, मतलब एलर्जी पैदा करता था। डायबिटीज तो ठीक हो जाता था लेकिन एलर्जी होता था। तो वैज्ञानिक सोचा कि भाई उसका उपाय क्या है। तो जानवर में इंसुलिन में 3 पेप्टाइड होते हैं, ए पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी, पॉलीपेप्टाइड सी। सुन रहिएगा, जानवर में 3 प्रकार के इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन, और जब प्रोटीन होगा तो पॉलीपेप्टाइड होगा। उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड ए चेन, पॉलीपेप्टाइड बी चेन, पॉलीपेप्टाइड सी चेन। वो रिएक्शन करता था। तो वैज्ञानिक ने सोचा क्या कि क्यों नहीं हम बी को काट के हटा दें और ए और सी को जोड़ दें। हाँ हेलो, हाँ हाँ बोला है। हाँ 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 तो अभी हम क्लास में, अब शाम में हम कर देते हैं, शाम में बना लें। चलिए चलिए चलिए, हाँ उसको आप करते हैं। हवा चलो सुनिएगा। तो उसने वैज्ञानिक ने क्या सोचा कि दोनों काट के हटा देते। दैट मीन्स की सुनिएगा कि ए को रहने देंगे और सी को रहने देंगे, और बी को काट देंगे, हटा देंगे। सी दोनों को जोड़ देंगे, सी को हटा देंगे, सी को हटा देंगे, सी को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और ए और बी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कौन से डाइसल्फाइड, कौन से डाइसल्फाइड। इसके लिए उसने क्या किया, एक कंपनी अमेरिका का है, उस कंपनी का नाम था इली लिली। कंपनी का नाम था इली लिली, अमेरिकन कंपनी। 1983 में बड़ा सुंदर कंपनी का नाम था इली लिली। अमेरिकन कंपनी ने, सुनो ना क्या किया उसने ए और बी चेन को, मनुष्य में होता, मनुष्य में होता ए और बी चेन, और जानवर में 3 होते, सी बी होते। जानवर में 3 होते और मनुष्य में क्या था, ए और बी। तो इन्होंने कंपनी ने क्या किया, ई को बैक्टीरिया में जीन जान के मनुष्य का जीन, इंसुलिन बनाने वाला मनुष्य का जीन ई कोली बैक्टीरिया में डाल दिया प्लाज्मिड में, उससे प्रोटीन बनाया, ए पॉलीपेप्टाइड एंड बी पॉलीपेप्टाइड। अब अलग बैक्टीरिया में किसी ने दिया ए पॉलीपेप्टाइड बनाना जीन, और किसी बैक्टीरिया में दिया बी पॉलीपेप्टाइड बनाना जीन को, और फिर दोनों बैक्टीरिया से पॉलीपेप्टाइड को निकाल दिया और प्रयोगशाला में डाइसल्फाइड कौन से दोनों को क्या जोड़ दिया और उससे बना दिया क्या, इंसुलिन। पहली बार ये बनाया था कौन कंपनी, 1983 में। कौन बैक्टीरिया की मदद से, उस इंसुलिन को नाम दिया उसने हुमिलिन। पूछता जो इली कंपनी ने जो इंसुलिन बनाया था प्रयोगशाला में उस इंसुलिन का नाम क्या है, हुमिलिन। इसमें छोड़ दिया हुमिलिन। तो तब से लेकर के अब तक, अब एक वैज्ञानिक ने इली कंपनी स्टार्ट किया, तो अब तो कितना कंपनी खुल गया इस तरीका से, जब ठिकाना नहीं। इसीलिए इंसुलिन बहुत सस्ता में मिलता है। अब 4-5 रुपया में वो फाइल मिल जाता है। और जिसको डायबिटीज होता है ना, अपने पेटे में सीधे करता है, एम्पोल लेता, भरता है, अपने इसमें भोंक लेता है। हाँ, अपने से सब कुछ जरूरत नहीं। कितना भी दर्द शून्य हो जाता, पेट में ज्यादा दर्द नहीं करता, पेट में कभी भी दर्द ज्यादा नहीं करता। अक्सर वो भोंकता है पेनक्रियाज वाला साइड में, वो अक्सर भोंकता है पेनक्रियाज हम लोग का इधर रहता है, लेफ्ट साइड में। तो उसको डॉक्टर बता देता है कि आप इतना ही दूर में कहीं न कहीं भोंकिएगा, समझ गए ना। तो उसको अंदाज मिल जाता है, भोंकते भोंकते प्रैक्टिस हो जाता है। छोड़िए बात को। उसके बाद है जीन थेरेपी। कौन थेरेपी, जीन थेरेपी। पहली बार जीन को ठीक किया
1990 में 4 साल की बचिया पर, हाँ बचिया पर, ओल्ड गर्ल है तो बचिया है, उधर देख मैं तो 4 साल की बचिया था। उस बचिया को बीमारी था एडेनोसिन डायमिनेज डिफिशियंसी। एडेनोसिन डायमिनेज डिफिशियंसी, सुनिए एक बीमारी होता है, खानदानी बीमारी होता है जिसमें एंजाइम बनने वाला जीन उड़ जाता है। जब एंजाइम बनने वाला जीन उड़ जाएगा, सुनिएगा, तो उस एंजाइम का नाम है एडेनोसिन डायमिनेज। एज लगा एज, एंजाइम का नाम है एडेनोसिन डायमिनेज। ये एंजाइम किसी को खत्म हो जाता तो इम्यून सिस्टम बर्बाद हो जाता, चरमरा जाता। तो उस बचिया को जन्मजात बीमारी था, जीने उड़ गया था एंजाइम बनाने वाला। तो वैज्ञानिक ने उसको पहली बार ऐसा जीन उसमें डाला था। और उन्हें कितना 1900 तो पहली बार जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी सक्सेसफुल निभाया था 1990 में 4 साल के ओल्ड गर्ल्स पर। बीमारी का नाम क्या था? एडेनोसिन डायमिनेज डिफिशियंसी। और आज के डेट में सीधे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का था, बोने मैरो में वो जीन डाल देता। तो ऐसा बात सब होता है इसमें सब यही है। अब मोलिकुलर डायग्नोसिस इलिसा टेस्ट के द्वारा, पीसीआर के द्वारा। इलिसा मतलब पहले आज ना एड्स का किट आया, चेक करा किट आया, लेकिन जब एड्स का खोज हुआ था तो किट नहीं था, इलिसा टेस्ट होता था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट। उससे एड्स का चेक करता था, एड्स का चेक करता था। और पीसीआर तो जानते करते, कॉपी करना, डीएनए की कॉपी करने वाला मशीन को कहते पीसीआर। डीएनए की कॉपी करने वाला मशीन को कहते पीसीआर। आज के दिन क्या करता है कि बीमारी स्टार्टिंग में पता चल जाता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बीमारी हो जाता तब पता चलता, लेकिन मोलिकुलर डायग्नोसिस से अर्ली डिटेक्ट हो जाता। अर्ली डिटेक्ट मतलब बीमारी को अर्ली डिटेक्शन जो पहले नॉट पॉसिबल था, पहले पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले ब्लड का चेक करता था, यूरिन का चेक करता था। लेकिन आज भी सुनो, डीएनए चेक कर लो ना, सब कुछ हो गया पीसीआर के द्वारा। या एंजाइम डाल दो, रिएक्शन होगा तो समझ जाएंगे इससे। तो इस सब चेक करता है आज की डेट का दुनिया में। आगे बढ़ते ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं ऐसा एनिमल्स को जो इसमें नया जीन डाल करके बनाया जाता है। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है रैट, मतलब चूहा। वैसे सबका बना है, ट्रांसजेनिक रैट भी है, रैबिट भी है, पिग भी है, सीप भी है, काऊ भी है, मछली भी है, कुछ भी है। आदमी को छोड़ के आदमी को छोड़कर के ढेर सारे साइंटिस्ट सब खिलौना बनाया, प्रयोगशाला में खिलौना से बनाया। लेकिन आदमी भी बना लिया होगा 84 पागल, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया। सबसे ज्यादा 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में से कौन है? माइस। सबसे ज्यादा जीन डाल करके जो नया जीव बना हुआ है चूहा। अब कहीं तो सुन, गुरु जी की खिलौना सब, जीव का खिलौना सब वैज्ञानिक सब क्यों बनाता? तो रिसर्च करने के लिए उसमें नया जीन डाल दिया, कोई भी जीन डाल दिया, देखता है कि उसका काम कैसा होता है, चेक करता, रिसर्च करता। क्योंकि आदमी में डालेगा तो भाई आदमी मर जाएगा तो गलत हो जाएगा, आदमी राक्षस बन जाएगा तो सही बात है। तो आदमी में सिर्फ वो नहीं करता, चूहा को कोई जीन डाल दिया, अब देखता उसका क्या काम हुआ, उसका क्या काम होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट देखने के लिए। दूसरा बीमारी को पता करने में जानबूझ के पेड़ को जीन डाल दिया और उसके बाद उसी को बीमारी फैला दिया, बीमारी फैला कर दिया। अब देखता है कि वो जो जीन डाले थे, वो जीन उस बीमारी के प्रति कैसा रिस्पॉन्स लेता है, कैसा काम करता है। वाह, खिलौना से बना हुआ बच्चों, तुम लोग प्लीज बाकी पोस्ट करो, वैज्ञानिक बनता मजा आएगा। और ये सॉफ्ट जॉब है, ये हार्ड जॉब नहीं है। एक एसी रूम रहेगा, चैम्बर रहेगा, मौन पहनोगे पूरा हमेशा प्रयोग करते रहो। ओके, मजेदार काम। प्रोटीन बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए बनाता है। किसको? जीव सबको। कहाँ प्रयोग? वैक्सीन। अगर सुनो, कोरोना का वैक्सीन तो कोरोना का वैक्सीन जो बना है तो डायरेक्ट आदमी पर नहीं कर रहा, चूहा पर किया है, बंदर पर किया, हर जगह सफल हो गया है। तब
आदमी को कह रहा कि लो आदमी आप पर्चा तब करता तुम लोग अब मोबाइल में आता ही नहीं कि है ना सेफ्टी है ना, उस पर कोई अफवाह में न रहिए, जो भी कुछ कहिए तो आपका बारी आएगा जरूर लीजिएगा। बहुत बार प्रयोग कर चुका, बहुत बार चूहा पर हो बंदर पर हो प्रयोग कर चुका, इसीलिए मन में कोई शक तक मत रखिएगा, शक मत रखिएगा। अगर नहीं लीजिएगा हो जाएगा तो आपको तो नहीं होगा, लेकिन बूढ़ा सब होगा गाँव में घर में तो मारे जाएगा। बस केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल कौन कौन केमिकल सबका क्या क्या दुष्प्रभाव होता। अब जैसे कैसे गुड नाइट होता, ऑल आउट होता, वो ऑल आउट गुड नाइट हम लोग पर क्या अवसर करेगा, तो आदमी पर प्रयोग नहीं करेगा। अब चूहा उसको पालेगा, चूहा में आदमी वाला जीन डाल देगा और वहां पर खूब ऑल आउट को उपजा देगा, लगा देगा और देखिएगा चूहा में क्या परिवर्तन होता है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग कि कौन जहरीला है और कौन और जहरीला नहीं है, इसीलिए खिलौना बनाता है उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या कहते हैं उसको, सबका बना चुका है, रैट है, रैबिट है, पिग है, सीप है, काऊ है, फिश है, कुछ भी आप चलिए। लेकिन बच्चों कुछ भी बनाएगा तो नियम है, हर वैज्ञानिक नियम उसके तहत क्या होता है, बंधा रहता है। ओए सुन, कुछ भी वैज्ञानिक बनाएगा तो नियम के तहत क्या बंधा हुआ है, उसको तो इथिकल इशू। कौन इशू? सबसे पहले अनुमति लेगा इंडियन गवर्नमेंट से, उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल करना। अगर वो ऑर्डर दे देगा कि हाँ आप ऐसा प्रयोग तो उसको तो दोनों बांध खुल जाता है, मतलब खुशी से तो पागल हो जाता है कि अब तो हमको लाइसेंस मिल गया, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके ओके बच्चों पे आप सुनिए आगे बताइए। इसी प्रकार सुनिए, आप सुनो, कोई भी नया चीज तुम्हें वैज्ञानिक बना, नया चीज बनाओगे तो पहले पेटेंट करवा लेंगे। पेटेंट आप पेटेंट नहीं करवाओगे तो आप किसी को मालूम चल जाएगा तो तुम्हारा नकल कर लेगा, वो पेटेंट ले लेगा और वो अपना अब मेहनत तुम किया था, आविष्कार तुम किया था, लेकिन नाम किसी और का होते रहेगा, चलते रहेगा। इसे ऐसा नहीं करना। इसमें लिखा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइस इज एन इंपॉर्टेंट गुड ग्रेन्स, हम लोग का फूड ग्रेन्स है, भोजन है हम लोग का, वर्जिन्स ऑफ व्हिच गोज बैक द थाउजेंड्स इयर्स, एशिया में हम लोग में है, जबकि हम लोग का देश का है। लेकिन अमेरिका कितना चालाक है देखो, बासमती राइस पर पेटेंट ले लिया, जबकि बासमती राइस इंडियन सरकार को पेटेंट देना चाहिए कि इंडियन किसान, इंडियन साइंटिस्ट पर रिसर्च कर सकता है, लेकिन चलकबा अमेरिका सब। देखो ना इसमें लिखा है एकाय दहाय सेकड़ा वैरायटी के राइस का, वैरायटी के इसमें इंडिया में डायवर्सिटी ऑफ राइस इंडिया बहुत ज्यादा है, लेकिन बासमती राइस बहुत अच्छा होता है, यूनिक होते हैं, उसका जो सुगंध होते हैं, उसका जो फ्लेवर होता है, स्वाद होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। 27 डॉक्यूमेंट वैरायटीज ऑफ बासमती राइस ग्रोन इन इंडिया, इंडिया केवल 27 प्रकार के बासमती राइस उत्पन्न कर सकते हैं, बाकी को अमेरिका करता है। सोचिए, बाकी को अमेरिका करता है, इंडिया केवल 87 प्रकार बासमती राइस को क्या कर सकता है, उपजा सकता है। देयर इज रेफर टू बासमती राइस इन टेक्स्ट में, बाकी देखो तो यूएस पेटेंट ले लिया बासमती राइस पर, वो पेटेंट देखो सुनिएगा, अमेरिकन कितना सी में 1957, हम लोग का देश कितना बौका था पता नहीं, कैसे अमेरिका का लाइसेंस दे दिया पता नहीं चला। 1997 ईस्वी में एन अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस में। अब जानते बच्चों, अब बासमती राइस इंडियन साइंटिस्ट बनाना भी चाहेगा तो 27 के बाद 28वां मैंने बनाएगा, और 28वां बनाएगा तो अमेरिका से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप जो पेटेंट लिए हैं क्या हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आपका अनुमति है, तो कहेगा कि नहीं, तो कह दीजिए ना, तो पैसा दो। चुपचाप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिस दिन पता चलेगा ना तो तुम्हारे कंपनी पर जुर्माना ठो देगा, जितना तुम कमाए तुम्हारे होगा, सब ले लेगा, इतना ले लेगा, समझ गए, चुपचाप ही ले लेगा। ओके ओके ओके, इसीलिए कोई दूसरे से नकल न करे, चुराए नहीं, इसलिए तो भारत परेसी, कौन परेसी, अगर कोई चुरा लेगा और तुम ठोक दोगे, यस ठोक दोगे, उसको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, कंपनसेटरी पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा।
यही हुआ, खत्म बच्चों। अब क्वेश्चन जल्दी। फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन पैदा किया था कौन हार्मोन? इंसुलिन। व्हाट इज द जेनेरिस ऑफ, क्या था? तो 42 नहीं हुआ था। Which of the following statement is in advance of recombinant therapeutics? Recombinant therapies are very easy to produce process. Recombinant therapies is C. Recombinant therapies do not induce immune. ये C. And second is C. First सुबह समझ गए A. 43वां का A. 44वां का What is demerits of using biohand insulin? काउ से, तो काउ से होता क्या होता था? एलर्जी होता था, एलर्जी। अब ये बोले थे ना बुच्चा खाना में एलर्जी। सी 2 पॉलीपेप्टाइड ह्यूमन डाइसल्फाइड बेस से, कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। सी आंसर सी। दोबारा सुनो पूछो क्या? Which polypeptide chain is removable during the maturation? किसका? सी का क्या कर दिया? निकाल दिया है। सी निकाल दिया। और द फर्स्ट बोलो ड्रग्स में नाम क्या उसका? इंसुलिन। इल्ली आ गया। कौन बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। Which state was proved to be man challenge production of human insulin by recombinant DNA technology? मतलब स्टेट was proved to main challenge था ह्यूमन इंसुलिन को बनाने में डीएनए टेक्नोलॉजी से। स्प्लिटिंग ए बी पॉलीपेप्टाइड, एडिशन ऑफ सी पेप्टाइड नहीं, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम एक्टिव इंसुलिन। ये चैलेंज था, डी। फर्स्ट हार्मोन प्रिपेयर्ड इन इंसुलिन। पहला हार्मोन कौन बनाया गया है? इज कलेक्शन ऑफ मेथड अलाउ द कलेक्शन ऑफ सब के सब नहीं सुनिए। चाइल्ड में दिया था, चाइल्ड में क्या होगा? जीन थेरेपी। कौन थेरेपी? ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर किया जाता है जीन थेरेपी से। कौन थेरेपी थे? जीन थेरेपी से जेनेटिक इलाज किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर का। फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी हुआ था 4 साल की बच्चियां 1990 में। एडेनोसिन डाइमिनेज डिफिशिएंसी। बी आंसर क्या होगा? बी। Adenosine deaminase deficiency can be treated under but is not fully treated. Gene therapy और चलो which kinds of therapy was given for a child? Gene therapy. Patient was defective gene. The B and C. A है A and C। तो आंसर क्या? बोथ। हमेशा बोथ सही नहीं होता, इसलिए याद करना। इन फंक्शनल ADA एडेनोसिन डाइमिनेज डिफिशिएंसी कौन बैक्टीरिया के द्वारा हम लोग में डालेगा? तो कौन बैक्टीरिया के द्वारा? हम लोग में ई कोई बैक्टीरिया के द्वारा। व्हाट माइट बी एडवांटेज बिगिनिंग द जीन थेरेपी पीरियड टू बर्थ? बस से पहले करा कि क्या चीज हम लोग माइट बी लाभ क्या हो सकता है? बिगिनिंग ऑफ जीन थेरेपी, जन्म से पहले जीन थेरेपी करेंगे तो क्या लाभ होगा? This would give the baby plenty of time. The body would not reject in has not reject the self. Cells are extremely young and more representative of gene therapy. There probably is not advantage. Beginning gene therapy prior to birth, बस से पहले लाभ क्या होगा? This would give baby body plenty times. No, body would not reject it as it has not recognized self. ये हो सकता है B. Using the conventional method for diagnosis is not relevant because तो क्या कहना? All of these आंसर होगा। Which of the following molecular diagnosis technique using the PCR? Which of the following statement is false polymerase chain reaction?
तो पीसीआर डिटेक्ट पैथोजन बिफोर द प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स, सही बात, ये भी सही है, ये सही है। इसमें फॉल्स कौन है सो बताना। पीसीआर रिक्वायर इम्प्लीमेंट न्यूक्लिक एसिड, ये भी सही है। एक डिफेक्ट ये सी गलती। पीसीआर यूज क्या आता है, इसमें नहीं होगा ऑल ऑफ टेक्निक यूज द डिटेक्ट म्यूटेंट जीन इज कॉल्ड, म्यूटेंट जीन डिटेक्ट करेंगे किससे, पीसीआर से ना बचा सके। किसी का जीन गड़बड़ हो गया तो किससे चेक करनी, पीसीआर से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग कर जोड़ेंगे रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्लास्मिड, वेक्टर, प्रोब, सेलेक्टिव मार्कर। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल का सेलेक्टिव मार्कर। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोब बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, क्या होता है ऑटो रेडियोग्राफी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बोलो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। It is used for small of है, ऐसा ही होगा। Which of the following technique is based on the principle of anti-gene anti reaction? इस तुम लोगों ने हुआ नहीं, क्वेश्चन निकला है ना। Which of the following technique based on the principle of anti-gene antibody reaction? ELISA test. BB. Animal whose DNA is manipulated to process and export extra DNA. यार का सब कुछ बोल देते। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज व्हिच हैव foreign DNA in all of its cells। foreign DNA ये 95% में फोर बनाया गया है। माइस हाँ चुगिया जो भी कुछ चल सुसन नहीं है। Transgenic animals can be used to all of them. Transgenic animals are self the method of many things. इसमें बहुत होगा। Name of disease has treated using antitrypsin developed cystic fibrosa. Which of the following transgenic human protein produced has been used in plasma? ये नहीं होगा, इसमें तो ए होगा ए। Which gene was introduced the first transgenic crop? एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये गांव में पहली बार गांव में मनुष्य वाला दूध बनाने वाला हार्मोन लैक्टोबुलियम जीन का नाम था। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक को हुआ था, रोजी बनाया था। और कितना दूध दिया था, तो बहुत ही दूध देता था। उसमें सबसे ज्यादा कौन है? वुमेन प्रोटीन इन रिच मिल्क 2.8 लीटर। बीबी होगा रे बीबी। Which of the following transgenic animals is used to testing safety polio vaccine? हाँ गाय कौन गाय ट्रांसजेनिक गाय। What is term used the animal made to carry gene which make them more sensitive to toxic than other normal animals? क्या कहेंगे ट्रांसजेनिक, क्या कहेंगे? किस कमिटी से अनुमति लेना पड़ेगा? जेनेटिकली इंजीनियरिंग एग्रोनॉमिक कमिटी। ए बासमती राइस इंडिया कितना? ए यूज बायोलॉजिकल रिसोर्स से दूसरा कंट्री न कर सके। ऑल ऑफ दिस, इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। व्हिच इंडियन प्लांट हैव ऑल ऑफ दिस? कौन दीजिए? एक कौन? Which Indian plants have either been patented and attempt to have been made patent in the Western nation? All of this is not there. देखो कैसे आप गलती क्या करते? इंडियन सरकार सब नियम हम लोग का देश का था, अब पेटेंट ले लिया अमेरिका। अब सोचो हम लोग का देश के साइंटिस्ट को अब इच्छा भी लोगों ने नींद पर क्या करो, प्रयोग करो नहीं कर सकता। हाँ
चुरा के तो कर सकता है, लेकिन दिखा देंगे नहीं कर सकता। इसीलिए अब इंडियन सरकार फिर से करा, उसकी अनुमति लेगा वेस्टर्न नेशन से कि नहीं अबला मेरा देश का है, हम उससे ना जाने चलिए हो। आप बुझ गए हो, अब हमारा अधिकार नहीं, ये मेरा है तुम्हारे देश का बपोती नहीं है, हमारे देश का है। इसमें क्या होगा, बायो पेटेंट मीन्स राइट टू यूज इन्वेंशन, सही है, राइट टू यूज बायो रिसोर्स, राइट टू यूज एप्लीकेशन, राइट टू यूज प्रोसेस। क्या होगा, राइट टू यूज बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, राइट टू यूज। ओके, बहुत क्वेश्चन है। हाँ, बायोपैसी रिलेटेड हुआ किससे, ऑल ऑफ द व्हिच स्टेट बाय टेकन इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पेटेंट बिल, इंडियन पेटेंट बिल। पहले क्या होता था, कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट प्रयोग करता था तो चक्कर लगवाना पड़ता था, पीछे चक्कर लगवाना पड़ता है, पेटेंट का नियम दे दो, लाइसेंस दे दो। लेकिन आज के लिए नियम बदल दिया, बस हाथों हाथ लाइसेंस लीजिए जल्दी से। कानून है इंडियन पेटेंट बिल। छोड़ो बच्चों, अब है सब्जेक्टिव दोनों चक्कर का। आप लोग कल सब्जेक्टिव अपने मन से याद करके आइएगा, टेस्ट दीजिए। तो कौन वीडियो क्वेश्चन हम कर देते हैं, व्हाट आर ट्रांजिटिंग बैक्टीरिया, बी क्वेश्चन, बी दूसरा सेकंड क्वेश्चन।